है। तो मॉर्निंग क्लासेस में हम लोग मेमोरी ग्लैंड को आधा अधूरा पढ़ के गए थे। आज उसी मेमोरी ग्लैंड को रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर बताया गया था, मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपको स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया था और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मेमोरी ग्लैंड का है। और इस मेमोरी ग्लैंड में क्या हुआ, ये आपका एरियोला का रीजन है। दिस इज द रीजन ऑफ एरियोला। बताया गया था डार्कन रीजन है अराउंड द निपल्स कॉल्ड एरियोला। ये डार्कनेस क्यों है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ मेलेनिन। ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को भी शो करता है। ठीक है, ये निप्पल है आगे वाला पोर्शन। मैं कोई लेवलिंग नहीं करने वाला हूँ, सुबह वाली चीज़ को ही रिविजन कराऊंगा। और यहाँ आपने देखा था दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, जहाँ पे आपका क्या लोकेटेड है, आपका मेमोरी ग्लैंड इसी पे लोकेटेड है, इसी पे सिचुएटेड है। इसके बाद आपने देखा था कि सर यहाँ पे आपको इस तरीके से बनाया गया था, ब्लू कलर से, वहाँ पे हम यहाँ रेड से बना दिए हैं। दिस इज द रिब्स। तो आपने देखा था कि इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होगा, मेमोरी लोब्यूल्स होगा। कितना? 15 से 20। और इस मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्या है, इस तरीके से मेमोरी एल्वुलाई है। एल्वुलाई से कुछ डक्ट निकलेंगे जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे, मेमोरी टिब्यूल। और टिब्यूल आगे जाके बनाएंगे क्या, मेमोरी डक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेमोरी डक्ट आगे जाके क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्पुला। और एम्पुला आगे जाके क्या बनाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट। यही कहानी बताया गया है क्या सुबह वाले में, कि आपको बताया गया था कि मेमोरी, मैं ऐसे बता रहा हूं, मेमोरी अब सही चलेगा, कि मेमोरी टिब्यूल के मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी लोब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स के अंदर क्या है, मेमोरी एल्वुलाई है। मेमोरी एल्वुलाई में क्या है आपका, मेमोरी एल्वुलाई से काफ़ी सारे डक्ट निकलेंगे। मेमोरी एल्वुलाई से डक्ट निकल रहा है, काफ़ी सारी मेमोरी एल्वुलाई है। और इनसे जो डक्ट निकल रहा है उसे क्या बोले, मेमोरी टिब्यूल। मेमोरी टिब्यूल आगे जाकर बनाएगा मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट एक स्वेलन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसे मेमोरी एम्पुला बोलते हैं। इस एम्पुला में टेम्पोररी क्या रहेगा, मिल्क स्टोर रहेगा। और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा क्या हो जाएगा, मिल्क बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। यही आपको बताया गया था। आपको बताया गया था मेमोरी ग्लैंड वन पेयर होता है। आपको बताया गया था मेमोरी ग्लैंड एक तरह का स्वेट या फिर सुडेरिफेरस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होता है फीमेल्स में। आपको बताया गया था मेमोरी ग्लैंड का जो साइज है वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, यानी फीमेल टू फीमेल। मेमोरी ग्लैंड का जो साइज है, इसकी साइज घटती और बढ़ती रहती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आप प्यूबर्टी में देख रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इसकी साइज इंक्रीमेंट देखने को मिलता है फीमेल में। और हम बोलते हैं फीमेल क्या हो रही है, रिप्रोडक्टिव मैच्योर हो रही है। बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ये प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इसकी साइज क्या होती है, बढ़ती है। आफ्टर द लैक्टेशनल पीरियड आप देखेंगे मेमोरी ग्लैंड की साइज बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलेगा। प्रोलैक्टिन फिर बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन है नहीं क्योंकि प्रेगनेंसी खत्म हो गई, तो फिर बैक टू द नॉर्मल। तो मेमोरी ग्लैंड का साइज भी क्या हो जाएगा, बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोग जो पढ़े थे उसी को एक फ्लो चार्ट के रूप में लिखने वाले हैं कि व्हाट इज द मेमोरी ग्लैंड से क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे वहाँ पे मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए उसी मेमोरी ग्लैंड के क्रम में मेमोरी ग्लैंड के क्रम में आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आपको एक रिवीजन करा दिया जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। तो आपको बताया गया था कि यहाँ पे फीमेल के पास मेमोरी ग्लैंड है। अब मेमोरी ग्लैंड का साइज वेरी कर रहा है क्योंकि डिपोजिशन ऑफ फैट है। तो आप देख रहे हैं मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड के अंदर, ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या है, 15 से 20 या 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स। और फर्दर दिस लोब्यूल्स, ये जो लोब्यूल्स है मेमोरी लोब्यूल्स क्या है, दिस मेमोरी लोब्यूल्स
followed by the this 15 से 20 15 to 20 mammary lobules contain mammary alveoli। अब मेमोरी एल्वेलाई क्या है? इट इज द साइट जहां पे इस मिल्क का सिंथेसिस हो रहा है और सिंथेसिस हो रहा है। इट इज द साइट ऑफ मिल्क सिंथेसिस पर लिख देते हैं, यहीं पे आपका होगा, एंड सिक्रीशन होगा, यहीं से सिक्रीशन देखने को मिलेगा। और ये मिल्क को स्टोर भी करता है, इट ऑल्सो स्टोर द मिल्क। क्लियर है? मेमोरी एल्वेलाई जो है आगे फॉलोड बाय मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब फर्दर मेमोरी ट्यूब्यूल्स लीड टू द memory lobules, leads to the memory duct, ठीक है। अब फर्दर मेमोरी डक्ट क्या करेगा? मेमोरी डक्ट जो है, मेमोरी डक्ट फॉर्म swollen स्ट्रक्चर दैट इज एम्पुला, यानी मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला में टेम्पोरली मिल्क क्या है? स्टोर रहेगा। और फर्दर मेमोरी एम्पुला फॉलोड बाय द लैक्टिफेरस डक्ट, फॉलोड बाय लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा क्या हो जाएगा? मिल्क आ जाएगा आपका निपल्स, और निपल्स के थ्रू निपल्स आपका जो मिल्क है रिलीज आउट हो जाएगा। ड्यू टू सकलिंग एक्शन बाय बेबी, बेबी सक करेगा और दूध बाहर की तरफ निकल जाएगा। यही है पाथवे ऑफ मिल्क। मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपने देखा 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स है, और लोब्यूल्स के अंदर ये फर्दर ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट निपल्स के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। दिस इज द पाथवे ऑफ द मिल्क। किस तरीके से मेमोरी ग्लैंड देख रहे हैं? ये मेमोरी ग्लैंड में क्या है? डिपोजिशन ऑफ फैट्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पीछे में लिखवाया गया है डिपोजिशन ऑफ फैट है ओनली, और कुछ है नहीं, फैट का डिपोजिशन है, ठीक है। ये इसलिए आप देखते हैं कि मोटी लड़कियों में इस मेमोरी ग्लैंड का साइज क्या होता है? नॉर्मल टू द वो नॉर्मल फीमेल के हिसाब से क्या है? साइज बड़ा है, कुछ नहीं है, फैटी टिश्यू डिपोजिशन हो गया है। बच्चे छोटे हैं अभी तो उनके अंदर फैट्स नहीं है, मान फैट्स की कमी है या फिर फैट्स नहीं है, ये उम्र कम है। बड़े होते हैं तो फैट्स का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है इस रीजन में, पेल्विक रीजन में, इसलिए पेल्विक रीजन ज़्यादा ब्रॉड दिखता है, अपर थाई ब्रॉड दिखता है, अपर थाई ब्रॉड दिखता है, थाई यहाँ कब से आ गया, अपर हैंड ब्रॉड दिखता है, और मेमोरी ग्लैंड ब्रॉड होता है। ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को बस रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं है। दिस इज द मेमोरी पाथवे ऑफ द मिल्क, और ये मेमोरी ग्लैंड के बारे में आपको ये हो गया। फोटो लीजिए। अब हम लोग लैक्टेशन को पढ़ेंगे। आगे बढ़े क्या? ठीक है, अब आइए हम लोग इसी की चर्चा करते हैं, किस तरीके से मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है या फिर आपका मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ रहा है, इसकी चर्चा कर रहे थे। पहला तो फैट्स का डिपोजिशन बताएं, और दूसरा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, उसकी वजह से भी साइज घटती और बढ़ती है। आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। एक थोड़ा सा
आउट ऑफ सिलेबस की बातें करते हैं। अब मेमोरी आपको पढ़ाया गया था क्लास 11th में कि ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ऐसा क्यों है, क्यों मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मेमोरी ग्लैंड है इसके पास इपिथेलियल सेल्स, याद आ रहा है, इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इपिथेलियल सेल्स क्या है ना कि इस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हार्मोन के, और वो रिसेप्टर जब ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर जब उससे जाकर बाइंड होते हैं तो वहाँ से मिल्क इजेक्ट होता है। कहाँ से? मेमोरी ग्लैंड से रिसेप्टर प्रेजेंट है। पिछले क्लास में याद आ रहा है क्या? लास्ट चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम बताया गया था। सबसे लास्ट रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर वाला टॉपिक क्या, अगर फैट सोलुबल है, स्टेरॉयडल है, तो उसके रिसेप्टर्स कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में। और अगर लिपिड सोलुबल नहीं है हार्मोन तो उसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो, याद आ रहा है। तो रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर्स फर्दर बाइंड करते हैं तब मिल्क इजेक्ट होता है, या फिर मेमोरी ग्लैंड के प्रोलैक्टिन के वजह से मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ता है। क्लियर है? ये अतिरिक्त ज्ञान है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है? लैक्टेशन पीरियड है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ठीक है। और लैक्टेशन पीरियड कब चलता है? 6 मंथ का होता है आफ्टर द प्रेगनेंसी। तो हम लोग अभी लैक्टेशन पढ़ने वाले हैं। आप फिर मिल्क न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, मिल्क में क्या क्या होता है। तो लैक्टेशन भी यहीं पे खत्म कर दे रहे हैं। लैक्टेशन पढ़ेंगे और लैक्टेशन आपका 6 मंथ का होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग, हाँ 6 मंथ तक ही लैक्टेशन पीरियड रहता है, जो मदर है वो फीड कराती हैं अपने बच्चे को। तो हम लोग लैक्टेशन पीरियड की चर्चा कर रहे हैं। आइए लैक्टेशन पीरियड की चर्चा करते हैं। लैक्टेशन प्रेगनेंसी के बाद होता है भाई। लैक्टेशन, अब वो बोल रही है ना कि कुछ बच्चा तो 1 साल तक दूध पीता है। प्रोसेस ऑफ, it is the process of synthesis of milk, ठीक है। इसे लैक्टेशनल पीरियड बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद आपको देखने को मिलेगा। और लैक्टेशनल पीरियड कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का होता है आफ्टर पार्चुरेशन या डिलीवरी के बाद। लैक्टेशनल पीरियड का या लैक्टेशन का गोल क्या है? गोल ऑफ लैक्टेशन टू फीड, ठीक है, फीड और प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं तो उसे यहाँ देखो ना, वो क्वेश्चन यही आंसर है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, क्योंकि पूजा से भी ज्यादा हमको मालूम है। टू न्यूली बॉर्न बेबी। लैक्टेशन पीरियड क्या है? इसका एक ही गोल है। गोल क्या है कि बेबी को न्यूट्रिशन देना, बेबी को फीड कराना है और इम्यूनिटी बूस्टअप कर रहा है। अभी चर्चा करेंगे। इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। किसको? न्यूली बॉर्न बेबी। लैक्टेशनल इसलिए 6 मंथ का है, इसलिए बोलते हैं कम से कम 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, है ना। लेकिन आजकल माँ निर्दयी हो गई है, सब दूध नहीं पिला रही है। शो ऑफ की दुनिया चल रहा है, शो ऑफ में फैशन ना, वो उसका लुत्फ उठा ही नहीं पा रही है। क्या नाम है कि फीडिंग का वो एक मशीनरी आ गई है, वो ऐसे यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा कि उस मशीनरी के द्वारा एक पूरा बॉटल में दूध भर जाएगा। एक ही बार जितना दूध है वो दूध बॉडी से बाहर निकल जाएगा और फिर बेबी को पिला दीजिए।
आजकल माँ भी डुप्लीकेट माँ हो गई है सब। तो ये देख रहे हैं ममता कहाँ से आएगा? ममता आने के लिए भाई एक्चुअल में फीड कराएंगे तब ना। ममता कहाँ से आएगा जब तो सरोगेट बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है आजकल। हाँ ठीक है, लेकिन आजकल सेरोगेसी का भी है, तो सेरोगेसी होगा तो भाई वो तो दूसरे कुक से पला है। अगर माँ 9 मंथ तक पाल रही है तो दूसरे के बच्चे को पाल रही है, तो हालांकि उसके अंदर ममता होगी। ये तो कष्ट झेली ही नहीं। कष्ट खाने का मतलब उस जो एक प्रेगनेंसी पीरियड होता है, ये बहुत ही एक अद्भुत है, नेचर के द्वारा दिया गया पीरियड है, जिसमें तो बच्चा का उसका तो कनेक्शन ही ना है, कनेक्शन ही ना है। इमोशनल कनेक्शन की बात होगी। जब प्रेगनेंसी पीरियड, मेरी बहन प्रेग्नेंट थी तो मैंने देखा था उसके अंदर इमोशनल चेंजेस, लगाव, कि उस बच्चे को उसके माँ से अलग करते तो वो क्या उसको पीड़ा होती है, या बच्चे को किस तरह से पीड़ा झेलता अगर माँ से अलग कर दे तो वो 9 मंथ तक तो पाल ही नहीं रही हैं, तो उस इमोशनल कनेक्शन को नहीं ना समझ पा रही हैं कि बेबी मूवमेंट कैसे करता है। अगर जब वो बेबी मूवमेंट करता है, जो नॉर्मल गाँव में बोलते हैं लात मार रहा है, मूवी में भी आता है, तो फील नहीं करती हैं आप। जब बेबी लात मारता है, लात लगा पैर लगाता है, तो यहाँ पैर का पूरा इम्प्रिंट देखने को मिल जाएगा आपको इस पे। ठीक है, आप लोग भी फीमेल से जब प्रेग्नेंट होंगे तो आप देखिएगा कि जो पेट है ना, पेट पे छाप उखड़ जाएगा पूरा पैर का, हाथ का, जब बेबी मूवमेंट करता है। 5वें मंथ 6वें मंथ में जब बेबी मूवमेंट करता है तो भाई मूवमेंट क्या, किसी बेबी को पाला तो उसको फील होगा ना, चलने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बैठने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो 9 मंथ पूरा उसको महसूस, ये एज ए मेल हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर फीमेल होते तो शायद महसूस करते ना। तो हम बस बोल सकते हैं, हम भी वो चीज़ को महसूस नहीं कर सकते जो एक नॉर्मल माँ कर रही है। इसी को बोलते हैं ममता ना। लेकिन आजकल के डेट में सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। तो हम देखे हैं, हम रियल में तो नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे देखे थे, रील्स में देखे थे कि आपको यहाँ लगा लेना है, आपके बॉटल में आ जाएगा मिल्क, और फिर उस मिल्क को बच्चा को पिला दीजिए। जब बच्चा मिल्क को सक करता है तो उसकी अनुभूति वो माँ और बच्चा ही जान सकता है, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम माँ नहीं है, हम मामा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? माँ बनना पड़ेगा ना, शायद अगले दिन में माँ बन जाए किसी दूसरे जानवर के रूप में। इंसान बनेंगे तो अच्छी बात है, और दूसरा जानवर बनेंगे तो, अगर फीमेल बनेंगे तो शायद माँ बनने का मौका मिल जाए, तो फिर वहाँ ऑब्जेक्शन फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, अभिजीत से अभिजीता बन जाएंगे। तो ये एक लैक्टेशनल पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। हम देख काफ़ी सारे ऐसे फीमेल्स को भी देखे हैं कि दूसरे के बच्चा रो रहा है और उनको ममता जग जाता है, ये इमोशनल कनेक्शन है। ठीक है, हम लोग गुस्सा रहे ना, तो जो एक माँ एक बार माँ बन गई, अगर उसी पीरियड में लैक्टेशनल पीरियड में एक मदर है और एक बच्चा के आसपास रो रहा है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनके बॉडी से यूं ही मिल्क इजेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल कनेक्शन है, ये कहानी है कि वो स्टिमुलस है ना, वो स्टिमुलस की वजह से उनके मन में आ रहा है कि अरे मैं इस बच्चे को दूध पिला देती। ठीक है ना, फिल्म में आता ना, तुम अपने माँ का दूध पिया तो उसको मार दे। तो देखते हो साउथ मूवी में, साउथ में या हीरो मरा पड़ा है, मतलब मरने वाला है या मर गया है, अक्सर आता है कि अपनी माँ का दूध पिया तो उसको मार दिया। भोजपुरी मूवी में तुरंत टूट जाता है, हीरो मर गया है। तो ये सारी चीजें हैं कहानी। तो लैक्टेशनल पीरियड, अब यहाँ हार्मोनल, अब हार्मोनल रेगुलेशन देख रहे हैं, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ लैक्टेशन। तुरंत खत्म हो जाएगा, ये आपको पढ़ा दिया गया क्लास 11th में। अब मदर की हाइपोथैलेमस की चर्चा करें, मदर की बातें हो रही है तो मदर हाइपोथैलेमस, अब मेल तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे मदर का हाइपोथैलेमस है। बाप का प्यार, माँ का दर्द याद आ गया। पापा प्यार नहीं, पापा दर्द नहीं है। बता, जब मम्मी प्रेग्नेंट रहती है या फिर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका पापा क्या करता है? अरे बाप रे, सबसे ज्यादा रोल तो पापा का भी है भाई। जो भी खाना मम्मी को, दवा दारू
दवा दारू का है दवा। और आपका जो वो काजू किशमिश छुआड़ा जो भी न्यूट्रिशन माँ को कौन दे रहा? अच्छा वो धर्म है, माँ का धर्म नहीं था बच्चा देना। अरे वाह। हाँ। तो ऐसे तो माँ को भी बच्चा देना, इसलिए तो वो प्रेग्नेंट हुई। ये मदर हाइपोथैलेमस, मदर के हाइपोथैलेमस से क्या होगा सुनो, मदर के सुनो नहीं इधर, मदर के हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है PRL RH, यानी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन, बताया गया तो वहां भी। और ये एक्ट करेगा किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा? PRL निकलेगा। ठीक है, इट रिलीज PRL। ये क्या रिलीज करेगा? PRL रिलीज करेगा। यानी प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगा। अब जो ये प्रोलैक्टिन है ना, ये दो जगह एक्ट करेगा। ठीक है, ये बिहेव एज वर्क एज मेमोट्रॉपिक। PRL क्या है? मेमोट्रॉपिक है, मेमोट्रॉपिक नेचर का होता है। और लैक्टोट्रॉपिक नेचर का होता है। मेमोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या? एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, एक्ट ऑन एंड इंक्रीज इट्स साइज। कब करेगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी में ही काम होगा। आपको कल बताया था PCOD के बारे में ना, तो PCOD जब होता है तो फीमेल का प्रोलैक्टिन चेक किया जाता है, कहीं प्रोलैक्टिन का हार्मोन बढ़ तो नहीं गया है, क्योंकि फीमेल में PRL जब PRL की मात्रा बढ़ जाती है तो PCOD का एक सिम्टम्स ये भी है कि फीमेल्स में ब्रेस्ट की साइज बड़े हो जाते हैं। तो ये प्रोलैक्टिन कहीं बढ़ तो नहीं गया है ना, वो मेमोट्रॉपिक है, मेमोरी ग्लैंड को साइज को बढ़ा रहा है। क्योंकि एबनॉर्मल साइज बढ़ जाना भी मेमोरी ग्लैंड का एक क्या कोई चीज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वही कहानी है कि अगर एबनॉर्मल साइज बढ़ गया तो वो हार्मफुल है फीमेल के लिए। ठीक है, लैक्टोट्रॉपिक, क्योंकि कोई भी हार्मोन चाहे वो कितना भी अच्छा हो तो वो उससे उसका अगर साइज उसका नॉर्मल लेवल से ज्यादा हो रहा है तो बॉडी में हार्म करेगा। लैक्टोट्रॉपिक ये क्या करेगा? इट सिंथेसाइज, यानी सिंथेसाइज मिल्क। मिल्क को सिंथेसिस करेगा। मिल्क का अब देख रहे हैं ना किस तरीके से ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा हो गया है और किस तरीके से उसमें मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है। ऐसा में हेल्प कौन कर रहा है? PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन अब PRL मिल्क का सिक्रेशन हो गया है, मेमोरी ग्लैंड का साइज अब ऐसा तो बढ़ेगा तो बढ़ते चला जाएगा, रोकने वाला भी तो कोई होगा ना भाई। हंसी आ रहा है इसको, इसका बात करती है और तो कुछ बोल ही नहीं है। और यहाँ पे मैं सुनो, लैक्टोट्रॉपिक ऐसा थोड़ा मिल्क का सिक्रेशन होते रहेगा। तो अगर मेमोट्रॉपिक है, अब जैसी मेंटेन PRL IH, अब क्या है, कई बार एंट्री पिट्यूटरी से क्या निकलेगा? हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? PRL IH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होगा जब मेरा सब कुछ कहानी क्या हो जाएगा? नॉर्मल तक पहुंच गया है। तो बतियाइएगा तो ही ना होगा। मैंने क्या बोला? मदर के हाइपोथैलेमस ये निकला, इस पे एक्ट किया, ये रिलीज किया, ये मेमोट्रॉपिक का साइज बढ़ा दिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड। और लैक्टोट्रॉपिक का मतलब लैक्टेशनल पीरियड में मिल्क का सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन अब हमारा एक नॉर्मल साइज मेंटेन हो गया,
जितनी आवश्यकता है। एक नॉर्मल मिल्क का सिक्रेशन हो गया, तो क्या मिल्क का सिक्रेशन होते रहेगा? तो यहाँ से निकलेगा PRLIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ स्टार पॉइंट करके लिख दे रहे हैं PRLIH, यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन released by mother hypothalamus when milk secretion is maintained to normal। अगर नॉर्मल तक हो गया है तो वो क्या करे, PRLIH रिलीज करेगा, ताकि अब सिक्रेट मत करो। नॉर्मल से जब कम हो जाएगा तो फिर सिक्रेट करेगा। फोटो लीजिए। तो ये कहानी था आपका यहाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ मिल्क इज इजेक्टेड। मिल्क कैसे निकलता है बाहर, हाउ मिल्क इज इजेक्टेड। ठीक है, तो इसकी कहानी की अब चर्चा करते हैं। ठीक है, अब सवाल है दूध बाहर कैसे निकल रहा है। कैसे मिल्क का इजेक्शन हो रहा है, इजेक्ट कैसे हो रहा है। तो आंसर अगर देखिएगा इसका क्या है, बेबी जब सक करेगा तब ठीक है। अब हो तो क्या रहा है, जब बेबी सक कर रहा है, बेबी निप्पल को सक किया, जैसे निप्पल को सक करेगा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं फीमेल के अंदर, माँ के अंदर, मैं एक माँ हूं, तो अब अपने एग्जाम्पल कैसे देंगे, फील कराना है भाई। तो मैं एक माँ हूं, बेबी सक किया तो मेरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट, अरे मेरा बच्चा रो रहा है, अरे सो जा बाबू सो जा, ये होगा। ऐसे होता अक्सर मदर का। आप अगर मदर का नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं है तो मिल्क सीक्रेट नहीं होगा। वो हार्मोन रेगुलेशन तो है ही, साथ नर्वस सिस्टम भी है वहाँ पे एक्टिवेटेड है, कि जब बच्चा रो रहा है या फिर निप्पल को सक कर रहा है तो सुनो भाई, इंपॉर्टेंट है। बेबी जैसे निप्पल को सक किया या फिर मदर को ऐसा लगा कि मेरा आसपास, मूवी में देखे कई बार फीमेल में ऐसा होता है, आफ्टर द पार्चुरेशन बच्चा रोता है तो उनके मैमरी ग्लैंड से दूध पिचकारी की तरह से बाहर निकल जाते हैं। गांव में ऐसा भी होता है कि जो लैक्टेशनल पीरियड में मदर है उनका जो ब्रेस्ट का रीजन वो भीग जाता है, कोई बच्चा आसपास रो रहा है उसका भीग जाता है, या अपना ही बच्चा रो रहा है और मान लो कि मदर के काम कर रही है, मैं बर्तन धो रही है बहुत देर में, इंपॉर्टेंट काम है बर्तन धो रहे हैं, कोई गेस्ट आया है और बच्चा वहाँ रो रहा है और लेट हो गया 10 मिनट 5 मिनट या 2 मिनट से बच्चा रो रहा है, तो कई बार देखा गया कि फीमेल का जो मेमोरी ग्लैंड का एरिया वो भीग जा रहा है ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ मिल्क। बच्चा नहीं रो रहा है तो उसी को तो बोलते हैं कि ममता जाग गई, मूवी में नहीं सुनते हैं। हाँ तो फिर इंटरनल फीलिंग्स भी तो है,
माँ के अंदर लगेगा ना कि हाँ हाँ, Ovulation हो गया वो तुरंत आई, ये तुरंत हम देखे हैं ऐसा। हाँ, तो बोल तो रहे हैं, उसको भी तो लगता है सब। इसलिए जब पार्चुरेशन होता है तो बच्चे को जन्म देने के बाद तुरंत माँ के गोद में बैठा दिया, माँ को उससे दूर नहीं रखा जाता है। घर आ गई थी तो तो ये अगर अच्छा कभी कभी एक्सेस हो रहा है तो बीमारी है, बीमारी यानी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी रीजन है। हर समय ऐसा बीमारी नहीं है। तो बेबी जब निपल को सक कर रहा है तो नर्वस सिस्टम क्या होंगे, हाँ अभी आप बोले कि बेबी जब शक करेगा तब नर्वस सिस्टम तो दोनों तो बोले ना। तभी तभी मिल अरे वो जनरल पर अभी जब बेबी रो रहा है तो नर्वस सिस्टम कैसे एक्टिवेट है, तो कभी सुनना ध्यान से। अभी इतना खतरनाक एग्जाम्पल देंगे, हमेशा बोलेगी हमको भूख लगा है, आप देख रहे हैं अभिजीत सर, हमको देख रहे हैं अभिजीत सर तो भूखे पढ़ा रहे हैं, ममता जग गया, अरे यार अभिजीत सर खा रहे हैं, अरे उनको मतलब आप क्या किए कि हाँ सर आप ये खा लीजिए, सामने देखे तब। कई बार कैसे होता है ऑटोमेटिक मन में आ रहा है कि मैं कल जाऊंगी तो अभिजीत सर एक लंच पैक करके लेके जाएंगे कि अरे यार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मजा आता है उनके क्लास में, चलो उनके लिए एक लंच लेके दिन भर खाते। तो उसमें तो हमको देखे नहीं, लेकिन फिर भी मन में एक इमोशन आया ना कि अरे उनको लंच खिलाएंगे। कहानी इसी को बोलते हैं ममता। तो कोई जरूरी नहीं कि बेबी निप्पल को सक करेगा तभी मिल्क निकलेगा। कई बार मदर के भी मन में तो चल रहा है कि अरे यार मेरा बेबी सुबह से शायद मुझसे मिले नहीं है, सुबह से गोद नहीं उठाए, भूखा होगा तो भी तो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है ना। प्यार क्या सामने देख के होता है कि अरे हाँ अपनी गर्लफ्रेंड को देख अरे आई लव यू। कई बार अपने से होता है ना कि अरे यार अकेले रूम में बैठी रहती है, दिन भर में पढ़ाते रहता हूँ, चलो उससे हमको बात कर लेना चाहिए। ये तो है ना कि जब देखोगे तभी किसी को पीड़ा महसूस होगा, वो बात। तो नर्वस सिस्टम ऑफ मेमोरी ग्लैंड, नर्वस सिस्टम ऑफ मदर send the signal to hypothalamus। जैसे बच्चा रोआ, थैलमस या शक किया, रोने पे या जनरली शक करने पे मदर का जैसे शक माउथ लगाएगा, मदर का नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और जैसे एक्टिवेट होगा तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल सेंड करेगा। हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, वही PRL हटाते हैं। ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल सेंड करेगा, सेंड द सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल सेंड करेगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड यहां लिख देते हैं। और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड पे सिग्नल सेंड करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट है, एक का नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक का नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पे एक है पिट्यूटरी ग्लैंड में दो, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, दिस एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज PRL, याद आ रहा है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन यानी प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा। और ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क का सिक्रेशन करेगा ना सर, ये मिल्क का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा कि बच्चा दूध पी रहा है, उसको दूध में दिक्कत ना हो तो मिल्क सिंथेसाइज होगा, सिंथेसाइज एंड सीक्रेट। जो दूध स्टोर्ड है एम्पुला में वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी जब मिल्क वहां खत्म हो रहा है तो मिल्क वहां बनेगा भी। और जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन। याद आ रहा है पिछले साल कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन होते हैं, ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। इट ओनली स्टोर द हार्मोन, सिंथेसाइज कौन करता है, दिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाँ यहां से अब यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रहेगा,
यहाँ पे ये क्या, इट स्टोर ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन। जैसे रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्ट करेगा, ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा कहाँ पे, एपिथेलियल ऑफ मेमोरी ग्लैंड के एपिथेलियल। याद आ रहा है, कल मॉर्निंग में ही पढ़ा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे दिखाए थे एपिथेलियल। तो ये प्रोलैक्टिन आपको एक्ट करेगा मेमोरी ग्लैंड पे और सिंथेसाइज करेगा। यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड पे जैसे एक्ट करेगा, ये क्या करेगा, इट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट मिल्क। लेकिन यहां पे ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, एक्ट करेगा, एक्ट ऑन एपिथेलियल, मेमोरी एपिथेलियल लिख देते हैं, मेमोरी एपिथेलियल। और जैसे मेमोरी एपिथेलियम पे एक्ट करेगा, मिल्क क्या हो जाएगा, मिल्क इजेक्शन देखने को मिलेगा। और क्लियर है। और जब माँ को, कई बार आप देखेंगे ना, कई बार हम ऐसे फीमेल्स का सुने हैं कि अगर, या फिर गाय में भी देखिएगा, सुबह का टाइम होता है और गाय को दूहने, तो देखी नहीं होगी गाय को दूहते हुए, आप देखें गांव से हैं, तो गाय जब सुबह का टाइम है कि 8 बजे या 7 बजे या 6 बजे, जितने बजे उसको गाय को दूहा जाता है, दूध निकालने के प्रोसेस को दूहना बोलते हैं, तो उसमें उसका थन जो है वो क्या हो जाता है, भरा हो जाता है, टाइट हो जाता है, भर जाता है ना। और कई बार मैं अपने घर में ही देखा हूँ कि मेरे पापा घर में गाय को दूहते हैं, तो कई बार क्या होता है, पापा उस टाइम नहीं है, कहीं बाहर गए थे, और मान लीजिए 8 बजे मॉर्निंग में दूहा जाता है मान लो गाय, और मेरे पापा मान लेते हैं 10 बजे तक आए, 11 बजे तक आए। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी गाय 6 घंटे तक उसको दूहे ही नहीं, लेट हो गया है, घर में कोई है नहीं, सब पार्टी में गया था, तो उसका थन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और गाय जब जैसे देखती है कि ये मेरा मालिक आ गया, तुरंत चिल्लाने स्टार्ट करके हमको जल्दी दूहो, और जिस उसे दूहेंगे तो वो सुकून से ऐसे दुहाते रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं। या माँ को भी कई बार देखे हैं कि जब नॉर्मल मदर भी अपने बेबी को फीडिंग कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो देखते हैं वो सुकून रखती हैं, वो शांत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीटोसिन निकल रहा है। ऑक्सीटोसिन क्या, हैप्पी हार्मोन है, ठीक है। इसलिए कई बार, काफ़ी बार हम ऐसा भी देखे हैं कि फीमेल्स क्या है कि किसी वजह से बच्चे, जब पार्टी फंक्शन घर में होता है, कुछ हो गया है, तो वो अपने बेबी को फीड नहीं करा पा रही हैं, तो उनका बेचैनी रहेगा, वो उनको बच्चे के अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं कि बच्चे को दूध पिलाना है। तो उसमें लोग अरे देखो कितना ममता छैले बाय करा, एक्चुअल ममता तो छाया ही हुआ है, लेकिन वो उनका जो यहाँ मेमोरी ग्लैंड वो टाइट हो गया। अब उनको समझे तो कि आप, जिससे मैं दिन में पढ़ाऊंगा नहीं तो मुझे अकबक ऐसा पढ़ाया नहीं, आज पढ़ाया नहीं है, वैसा अकबक। जब तक वो बेबी को फीडिंग नहीं कराएंगे तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। तो सुकून कौन दे रहा है, ऑक्सीटोसिन दे रहा है। फोटो लीजिए। अभी लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इन मिल्क। मिल्क में क्या क्या है, मिल्क कंपोजिशन, ठीक है। क्लियर है। मिल्क कंपोजिशन के बाद आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। मिल्क कंपोजिशन की चर्चा कर रहे हैं। एक साल 1.5 साल तो अभी तक बोला 6 महीना नॉर्मल, तो भैया आपका बॉडी मशीन थोड़ी ना है ना, कि लैक्टेशन मशीन थोड़ी ना है कि बटन दबाएं दूध निकलेगा, बटन दबाएं दूध ऑफ हो गया, बटन दबाया टाइम फिक्स कर दिया कि 6 घंटे तक वॉशिंग। मशीन थोड़ी ना कि आधे घंटे तक मैं कपड़ा वॉश कर देता, आधे घंटे तक मशीन घूमेगा फिर अपना बंद हो जाएगा। हार्मोनल चेंजेज है, हार्मोनल रेगुलेशन है, तो अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। फोटो लिया सर, ये कहानी है। तो अब हम लोग मिल्क कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। मिल्क कंपोजिशन की चर्चा कर रहे हैं, तो मिल्क कंपोजिशन की चर्चा करेंगे। मिल्क कंपोजिशन की चर्चा कर रहे हैं। मिल्क कंपोजिशन क्या है सर, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बातें हैं।
मिल्क कॉम्पोजिशन की चर्चा करेंगे तो मिल्क में क्या क्या है। पहला, मिल्क के अंदर मिल्क प्रोटीन है जिसे केसिन बोलते हैं। केसिन प्रोटीन वाला मिल्क भी आता है ना, केसिन प्रोटीन नाम है। बच्चे को जब कई बार ऐसा होता है किसी बच्चे की माँ नहीं है दुर्भाग्यवश से, तो उसको बाहर का दूध पिलाई जाती है, क्लियर है। हाँ, तो उसमें केसिन मिल्क होता है। केसिन देखिएगा पीछे केसिन प्रोटीन लिखा रहता है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन, यहाँ पे लैक्टोज, मिल्क लैक्टोज देखने को मिलता है। लैक्टोज आपको मालूम है, दूध के अंदर लैक्टोज होता है, विटामिन होता है, ठीक है। मिल्क शुगर यानी लैक्टोज, मिल्क शुगर, इसको लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं। और इसी स्टार्टिंग मिल्क में क्या होता है, इम्यूनिटी, इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। और कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, IgA होता है, IgA। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करते हैं, प्रोवाइड द इम्यूनिटी। क्या कर रहा है, प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू न्यूली बॉर्न बेबी। छोटा बच्चा जो आया था ना, धरती पर जन्म लिया है, उसके अंदर इम्यूनिटी कम है। अक्सर देखिए छोटा बच्चा जल्दी बीमार पड़ जाता है, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं है, बहुत लो इम्यूनिटी है। तो मदर का जो इनिशियल मिल्क है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा गवर्नमेंट, हमारा झारखंड सरकार, हमारा केंद्र सरकार, भारत सरकार क्या बोलता है, तो शुरुआत के 6 महीने तक कम से कम माँ का दूध ही बच्चे की पोषण है। IgA, IG मतलब क्या, इम्यूनोग्लोबिन होता है, IgA पाया जाता है। अब ये कहा, ये आपका टोटल टॉपिक। अच्छा, मिल्क के अंदर आयरन नहीं होता है, पुअर कंटेंट ऑफ आयरन। इसलिए दूध को ना पहले के समय लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे। लेकिन दूध को गर्म करने के लिए वो स्टील, आयरन का बर्तन का यूज करते थे, ताकि दूध में आयरन नहीं है तो आयरन कंटेंट ऐड हो जाए। और इसको कुल्हड़ में कभी खाई है, मिट्टी के बर्तन। मेरे घर में आई है, मिट्टी के बर्तन में खाना। पत्ता में खाई है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे, कोलेस्ट्रम। स्टार्टिंग मिल्क ऑफ मदर, मिल्क से जो स्टार्टिंग मिल्क है उसे क्या बोलते हैं, मैम, मदर से जो स्टार्टिंग मिल्क से जो स्टार्टिंग मिल्क है क्या है, मदर से जो स्टार्टिंग आफ्टर द लैक्टेशन, ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड जो शुरुआती मिल्क होता है उसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो ठीक है, स्टार्टिंग यानी फ्यू डेज का, उसे क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रम बोलेंगे। अब कोलेस्ट्रम क्या है, येलोइश कलर का होता है, इसका जो कलर होता है येलोइश इन कलर। एंड हाईली न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशन लेवल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रम बोलते हैं, गाढ़ा होता है, गाढ़ा मिल्क। बोला था कि शुरुआती के दिनों में बच्चे को माँ का गाढ़ा दूध ही पिलाए, रेडियो पे एडवर्टीजमेंट देता है, झारखंड सरकार बोलता है कि हाँ, हम भी बोल रहे हैं माँ को गाढ़ा, हाँ, कि हम भी बोल रहे हैं कि बच्चे को माँ का गाढ़ा दूध पिलाए, नवजात शिशु को ना, नवजात शिशु को माँ का गाढ़ा दूध ही पिलाया जाए। इसलिए तो गाय का बच्चा को जो आता है उसी में तो हाई न्यूट्रिशियस होता है, 20 दिन तक नहीं पीते हैं ना,
बछड़ा को दे देते हैं पीने के लिए कि बच्चा का सब न्यूट्रिशन अपने ले लोगे, तो बच्चा को देते हैं। जैसे गाय भैंस बच्चा भी देती है तो शुरुआती दूध उसके बच्चे का हक है, मेरा हक नहीं है। 20 दिन का बाद भी हक नहीं है। उसके पीने से जो बच्चे उसे पीने से जो मिलेगा वो हमारा दूध है, पीने से जो बचेगा नहीं, वो भी बच्चे का नहीं है। प्रकृति ऐसा बनाया है, प्रकृति ऐसा बनाया है कि गाय बोलते गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो गाय हमारी माता कहने का मतलब क्या है, गाय पोषण देती है। प्रकृति ऐसा बनाया है, नेचर ऐसा बनाया है कि उस बच्चे से, क्योंकि बच्चे से पीने से ज्यादा भी दूध जो बच जाता है उस दूध को पीना है, तब हम बोलते हैं गाय का। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, बच्चे को नहीं पिलाना है, खुद अपने पीना और दुकान बेचना है, कमर्शियल हो गया। कि पहले ऐसा नहीं था। अभी भी ऐसा है ना कि पहले सारा दूध लेता है, उसके बाद थोड़ा दूध पिला देता है। तो ये एक गलती ना है, जबकि बच्चे को दूध पिलाते हैं हम लोग। अब तो यहाँ होल्ड लगा ना कौन किसका दूध है, हमारे गैया तो 5 किलो दूध दे वाला ही हो, अरे नहीं हमारा तो 7 किलो दूध देता है। तो ये चीजें नहीं करना है। तो ये अभी तक का टॉपिक आपका क्लोज हो गया है। कल पढ़ेंगे oogenesis यानी गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। हार्डली 3 लेक्चर में आपका क्लास ओवर हो जाएगा।